स्वागत है आप सभी का। खबर नरकटियागंज से है, जहां नगर के नंदपुर खोड़ी के मोहल्ले में एक घर में संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैलने लगी, जिसके बाद देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगने लगा। जहां मौत को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चा करते देखा गया। आपको बता दें कि मृतक की बहन ने अपनी भाभी पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है। जहां शिकायत मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला ये बा कि फोन करता हूँ नहीं तो भाई के अपना देखनी तो उनका समझी के उनकर कोनो ऐसा लोग बात बा निवेदन बा लोग का खाइस आजकल मुंह पर चिन्ह ठकत रहा, गर्दन पर सब चिन्ह लगल बा मार के और बड़े संबंध समझी के समझी साहब के और के उनका पत्नी के मनोज सिंह के पत्नी के। खबर कन्नौज से, जहां बंद कमरे में कई दिनों से युवक का शव पड़ा हुआ था। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में चलते युवक की मौत हो गई थी। बदबू आने परिजनों को मामले की जानकारी हुई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट मोड़ का पास का बताया जा रहा है। यहाँ पे फांसी लगाने का मामला सामने आया है, क्या है घटना? अब घटना तो ये है कि बंद कमरे में उनकी मिट्टी पाई गई। नेताजी के लड़के थे गैस एजेंसी मालिक के, इनका नाम विजय सिंह था। अब मिट्टी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। जो भी चीजें और तथ्य हैं वो खुल के उसके बाद। मृतक का क्या नाम था? मृतक का नाम था विजय सिंह। विजय सिंह जी। क्या उम्र रही होगी इनकी? लगभग 30। अच्छा, कितने दिन से शव बताया जा रहा सड़ गया है? कितने दिन से? अब अभी यहाँ पे उनकी बहनों के द्वारा जो मालूम हुआ कि 2-3 दिन से थोड़ी बदबू टाइप की आ रही है कमरे से। अच्छा। चूहा हुआ भी दिखवाया गया, उन्होंने सोचा ऐसा नहीं कि चूहा हुआ कहीं मर गया हो, लेकिन वो नहीं। तो आज प्रशासन को बुला के पुलिस को कंप्लेंट की। गेट बंद था क्या? गेट अंदर, हाँ अंदर से ही बंद मिला। यहाँ पे फांसी लगाने का मामला। खबर अमेठी से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रभारी द्वारा महंगाई व गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ के तहत अमेठी नगर के सभी वार्डों की जनता जनार्दन के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें जिला अध्यक्ष द्वारा रैली की अगुवाई की गई। रैली का शुभारंभ श्री देवी पाटन मंदिर द्वार पर पूजा अर्चना के उपरांत हुआ। इसके बाद सगरा तिराहा होते हुए गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके साथ ही अंबेडकर चौराहा पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। खबर बहराइच से है, जहां करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के मंगलपुरवा में 7 ग्रामीणों पर हमला करने वाले तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। आपको बता दें कि ग्रामीण के घर में छुपे तेंदुओं को वन विभाग द्वारा घेराबंदी कर ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया। लगभग 4 से 5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के पकड़ में तेंदुआ आया। इसके साथ ही पकड़े गए तेंदुओं को करतनी घाट की रेंज में ले जाया गया। तेंदुओं के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी आकाशदीप बघावन के नेतृत्व में अभियान चलाया गया कि इस अभियान में पुलिस टीम सहित वन विभाग के साथ 4 टीमों को लगाया गया। प्रभागी वन अधिकारी आकाशदीप बघावन ने बताया कि पकड़े गए लेपर्ड की उम्र लगभग 4 वर्ष है। वजन लगभग 40 से 50 किलो होगा। पकड़े गए लेपर्ड के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ट्रांसगेरुआ में छोड़ा जाएगा। 40 से 50 किलो का लेपर्ड है, ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है और ट्रैंकुलाइज करके यहाँ से सेफली निकाल दिया गया है। जिन लोगों को भी इंजर किया था उन लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता भी दुधवा फाउंडेशन के तरफ से सहायता भी मुहैया कराई जाएगी 5000 रुपए की, और आगे यथावत जो भी है सहायता भी प्रोवाइड की जाएगी। ये इसके रेस्क्यू में कितना समय लगा सकता है? देखिए, सुबह 8 बजे से मौके पे शुरू थे और तकरीबन 1 बजे तक खत्म हो गया है। तो 3-4 घंटे के अंदर, क्योंकि सुगम भी रास्ता नहीं रहता है, पहुंचने के लिए थोड़ा एक्सेसिबिलिटी इश्यूज थी, तो 3-4 घंटे के अंदर एक सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। सर, आपको पता कैसे लगा कि तेंदुआ आक्रमण किया? क्योंकि सुबह हमें 8, 7:30 के आसपास, 7:30 के आसपास मेरे ने फोन किया था। कंट्रोल रूम में सभी वहाँ से यहाँ के लिए प्रस्थान कर गए और सारी गाड़ियाँ भी अपने
मैदान में कितनी टीमें लगाई गई थी? देखिए हमारी टोटल मैं खुद इसकी ऑपरेशन को लीड कर रहा था, तो मेरे पास की टोटल यहाँ की थी 40 से 50। जनपद बहराइच के गुजौली खुर्द गांव निवासी एक महिला को दबंगों ने जमीनी विवाद में पिटाई की। इसके बाद मकान में आग लगा दिया गया। आग लगने की चपेट में आकर गेहूं की फसल भी जल गई। पुलिस ने दोनों पक्षों में 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। मकान और गेहूं की फसल जल गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बौंडी थाना अध्यक्ष गणनाथ प्रसाद ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव में पुलिस तैनात है। उन्होंने बताया कि जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में कोर्ट के आदेश का स्थगन आदेश का पालन कराया जाएगा। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां वृंदावन कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं आतंकी संगठन से पत्र मिलने के बाद आश्रम के संचालकों ने वृंदावन कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जहां कथा प्रवक्ता मध्य प्रदेश के इंदौर में कथा कर रहे हैं। आपको बता दें, किसी ने संत कॉलोनी स्थित कथा प्रवक्ता के गौरी गोपाल आश्रम में ऑफिस में पत्र रख दिया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को, जो वृंदावन में रहते हैं, उनके बॉक्स में एक लेटर मिला है जिसमें उनको धमकी दी गई है। इस पर पुलिस संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है। जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी उनके यहाँ आने जाने वाले लोग जो उस बॉक्स तक पहुंच रखते हैं, उसकी छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द इसका सही घटना का अनावरण किया जाएगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य मथुरा के प्राचीन गुजर घाटी स्थित घाटी वाले बाबा हनुमान मंदिर है। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर घाटी वाले बाबा पर 51 किलो दूध, 31 किलो दही और 11 किलो घी, 11 किलो शहद, 11 किलो बूरा गंगा जल आदि से भव्य पंचामृत अभिषेक किया गया। वहीं अभिषेक की तैयारियां सुबह से ही प्रारंभ कर दी गई थी और तय समय पर मुख्य यजमानों द्वारा गणपति पूजन के बाद घाटी वाले बाबा का पंचामृत अभिषेक किया गया, जहां बड़ी संख्या में हनुमान जी के भक्त मंदिर परिसर में मौजूद रहे। आज हनुमान जयंती का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया है और विगत 54 सालों से अनवरत मनाया जा रहा है। ये आज जो पंचामृत हुआ है, 108 किलो दूध और 15 किलो दही और 5 किलो घृत, शहद, बूरा आदि गंगा जल और कई नदियों के जलों से बाबा का पंचामृत तैयार है। क्या महत्व है? हम घाटी वाले बाबा की बात करें तो क्या महत्व है? गुजर घाटी वाले बाबा जो है प्राचीन काल से जो हमने हमारे प्रथाओं ने बताया है और जो यहाँ के मंदिर के वो मालिक हैं, उन्होंने बताया कि बाबा का जो छोटा रूप है बालाजी से जुड़ा हुआ है, मेहदीपुर बालाजी से। मेहदीपुर बालाजी के बड़े भाई के रूप में आप विराजमान। ये हमारा घाटी वाला प्राचीन मंदिर है। ये बहुत पुराना है और ये हमारे घाटी वाले बाबा बहुत शक्तिशाली और सच्चे हैं। जो भी अपने सच्चे मन से मनोकामना लेकर आता है वो यहाँ पर पूर्ण होती है और बाबा सबके कष्टों को हरें, सबके जीवन से कठिनाइयों को दूर करें, यही मेरी प्रेरणा है। भगवान से यही प्रार्थना है। आज हनुमान जयंती का पर्व। खबर मुरादाबाद से है, जहां जनपद के कांठ थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किसान से नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर रिश्वत मांगना लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को भारी पड़ गया। बता दें कि राजस्व निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने धर दबोचा। वहीं लेखपाल आज कार्यालय नहीं आया था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कौशल कुमार ने हमारे यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया एंटी करप्शन में कि मेरी जमीन की खतौनी के अनुसार जो है नक्शा दुरुस्त नहीं है। नक्शा दुरुस्ती के लिए उसने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर तहसीलदार ने लेखपाल और राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी। तो लेखपाल अंकित कुमार और धर्मवीर सिंह राजस्व निरीक्षक, इन्होंने उससे कहा कि हम 20,000 रुपये लेंगे, 10,000 पहले दे दो, 10 बाद में दे देना, काम कर देंगे जब। तो हमने टीम का गठन किया। डीएम साहब से 2 स्वतंत्र साक्षी लिए जो मेरे साथ मौजूद हैं और आज तहसील परिसर में हमने अपनी फील्डिंग लगाकर
शिकायतकर्ता ने जब रिश्वत की मांग की गई तो उसने वो टीटेड नोट दिए और हमने जो है धर्मवीर सिंह राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथों तहसील परिसर से 1:15 बजे गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता कहाँ के रहने वाले हैं? शिकायतकर्ता बेगमपुर के रहने वाले हैं। अब जो है इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम किया जाए। रात्रि में जो है एक खबर इटावा से है, जहां थाना बकेवर क्षेत्र में ऑटो सवार ड्राइवर से तमंचे के दम पर ऑटो लूट घटना को अंजाम दिया गया। ऑटो को थाना कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री चौराहा से बकेवर के लिए बुक किया गया था और रास्ते में थाना बकेवर क्षेत्र असदपुरा के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट करने वाले दोनों आरोपी गुड़गावा में ऑटो चलाने का काम करते हैं। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर थाना बकेवर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 2 लुटेरों सहित ऑटो को भी बरामद किया है। लुटेरों के पास से 2 तमंचा, 12 बोर जिंदा कारतूस सहित लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। रात्रि में जो है एक ऑटो लूटने की घटना हुई थी थाना बकेवर जनपद इटावा में सैदपुर कला के पास हुई थी घटना। और ये शास्त्री चौराहे से थाना कोतवाली से ऑटो बुक कराए थे और अंकुश कुमार नाम का व्यक्ति था जिसका ऑटो था, वो लेके जा रहे थे और सैदपुर कला के पास ये उसको तमंचा दिखा करके ऑटो लूट लिए थे। हमारी बकेवर पुलिस मेरे निर्देशन में काम कर रही थी। एसपी आरए और सीओ भरथना के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा था। इंस्पेक्टर बकेवर और एसआई मंसूर खां इसमें काफी शिद्दत से लगे हुए थे और 48 घंटे के अंदर ही पूरे मामले का खुलासा हो गया है इटावा पुलिस द्वारा। ये निश्चित तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है। 2 मुलजिम इसमें पकड़े गए हैं जो गुड़गावा में ऑटो चलाने का ही काज करते हैं। ऑटो और उबर का जो गाड़ियां होती हैं इनसे ये चलाते हैं गुड़गावा में। इसी मद्देनजर इन्होंने ऑटो लूट किया था। अंकुश कुमार नाम का वादी इस पर मुकदमा 392 आईपीसी का लिखवाया था 144/23 और इस संबंध में इनके पोजीशन से ऑटो पिपरीपुरा के पास बरामद कर लिया गया। जब पहले वादी की उपस्थिति में ही, उसके बाद जब ये लोग कहीं भागने के फिराक में थे उसके 15-20 मिनट के अंदर ही एक जगह पड़ती है लुधियानीपुरा, वहां पर ये पकड़े जाते हैं दोनों बदमाश। उनके पास से अलग अलग एक तमंचा उसके पास से, विपिन शर्मा के पास से और एक अंकित संखवार के पास से एक तमंचा बरामद किया जाता है 12 बोर का और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बैटरी बरामद की गई है सिर्फ और आरसी बरामद की गई है इनके पास से। इस प्रकार से दोनों बदमाश ये भरथना थाना के रहने वाले हैं जनपद इटावा के और दोनों को 392 और 3/25 आर्म्स एक्ट में विसंगत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दी। रात्रि में जो है भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाने को लेकर प्रत्येक देशवासी का जीवन आसान बनाने और डिजिटल इंडिया की सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवा वर्ग को स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनको डिजिटली सशक्त बनाने के लिए, जिससे कि वो अपने अध्यापन में अपनी जो पढ़ाई है प्रतियोगिता की या शैक्षणिक पढ़ाई है उसमें उसका डिजिटल माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय और उज्जवल बना सके। उसी क्रम में आज ये स्मार्टफोन और टैबलेट का कार्यक्रम का वितरण हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, एसपी साहब और हमारे एसपी सिंह साहब, तमाम लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। मेरी ओर से सभी छात्र छात्राओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की संदेश के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी। फिलहाल के बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज।